जय श्री राम दोस्तों। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था कि हम मन हमारा मित्र है या शत्रु। ठीक है, हम अब आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है कि हम अपने मन को मित्र कैसे बनाएं। उसके बारे में मैं आपको कुछ समाज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक पशु होता है, वो हमारी बात को नहीं मानता है तो हम उसके लिए डांटते हैं या डंडा दिखाते हैं, धमकाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ में कोई नाइंसाफी करता है, हमको परेशान करता है, राजी से नहीं मानता है तो उसके साथ भी हम सख्ती से पेश आते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुने तो आपकी समझ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब आपकी समझ में सब साफ साफ आ जाएगा। जैसे कि एक राजा था, उस राजा को एक ऐसा शौक था कि वो अजीब गरीब घटनाओं को सोचता था कि समाज में अजीब अजीब तरह की मैं घटनाओं को देखूं या रखूं समाज में। इसी तरह से सोचते सोचते वो एक दिन जंगल में घूमने गया अपने मंत्रियों के साथ में। वहां उसने एक क्या देखा कि एक बकरी थी और बकरी का पेट खूब भरा हुआ था और बकरी कभी किसी पत्ते को खा रही, कभी किसी पत्ते को खा रही, पर वो मान नहीं गई। उसके दिमाग में बस एक प्रश्न आया कि मैं आज ऐसा प्रश्न रखूंगा समाज में कि मेरी बकरी का पेट कौन भरेगा। उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। इस तरह से उसने क्या किया, एक बकरी को खरीदवाया। बकरी को मंगा करके जब उसने क्या किया, घोषणा करा दी कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अब क्या हुआ, लोगों की भीड़ आने लगी, लोगों ने खूब खिलाया पिलाया। उसके खिलाने पिलाने के बाद में राजा एक प्रैक्टिकल करता, एक किसी चीज का पत्ता लेता या गुद्दी लेता, बकरी के सामने करता, बकरी झट से उसमें मुंह मार देती और राजा कहता कि इसका पेट नहीं भरा। इस तरह से सारे समाज के लोगों ने, जितने लोग उत्सुक थे, उन्होंने सबने ऐसा करके देख लिया, पर बकरी का पेट किसी पे नहीं भरा। ऐसा करते करते सबके दिमाग में आ गया कि बकरी का पेट कोई भी नहीं भर सकता। एक आदमी ऐसा था, जैसे कह देते हैं कि उसकी बुद्धि उसके घुटनों में थी। उसने कहा कि मैं भरूंगा इस बकरी का पेट, और बकरी को लेकर के वो जंगल में गया। जंगल में जाकर के उसने एक बकरी को एक गुत्थी दिखाई पत्तों की और एक डंडा लिया। जैसे ही बकरी ने गुत्थी की तरफ, पत्तों की तरफ मुंह डाला, उसने डंडा दिया उसके कान में। फिर दिखाई गुत्थी, फिर उसने मुंह डाला, जब फिर दिया डंडा। इस तरह से उन्होंने डंडा मारते मारते बकरी को बेहाल कर दिया। बकरी के दिमाग में बैठा दिया कि जैसे ही मैं पत्ते की तरफ निगाह करूंगी तभी मेरे मुंह पर डंडा पड़ेगा। इस तरह से वो बकरी को लेकर के आ गया और बोला, राजा साहब बकरी का पेट मैंने भर दिया है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। राजा ने कहा कि बकरी का पेट तो बिल्कुल खाली है, ये तो पेट इसका बिल्कुल आत्माओं से चिपट रहा है, हड्डियों से चिपट रहा है। कि नहीं महाराज, आप चेक करके देख लीजिए, बकरी का पेट फुल भर गया है। इस तरह से राजा ने एक गुद्दी को लिया, पत्तों की जो गुद्दी थी बकरी के सामने रखी। बकरी ने देखा उस जाट की तरफ, जो आदमी था वो दूर से ही डंडा दिखा रहा था, डंडे की तरफ उसकी निगाह थी, उसने उस पत्ते को नहीं खाया और बकरी का पेट भरा हुआ राजा ने मान लिया। इसी तरह से ये कहानी है कि राजा की जो बकरी थी उसका पेट भर गया। किस तरह से भरा कि उसको कंट्रोल करना पड़ा। इसी तरह से हमको अपने मन को जहां भी जाता है उसे बार बार कंट्रोल करें, उसे धमकाएं। किसी गलत जगह पे जाता है उसे वहां से रोक करके भगवान के चरणों में लगाएं। बार बार ये हमें प्रैक्टिकल बार बार करना पड़ेगा, तो हमारा मन धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाएगा और हमारे जो काम है हमारे कहे अनुसार चलेगा, हमारे सारे के सारे काम
सफल होंगे। जय श्री राम।